सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। आज हम अंग्रेज़ों का और मराठों के मध्य संघर्ष का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वो कारण थे जिन कारणों से अंग्रेज़ों के और मराठों के मध्य संघर्ष हुए, कौन से युद्ध हुए। तो अगर हम अंग्रेज़ों की और मराठों के संबंधों की चर्चा करें तो अंग्रेज जब मराठा शक्ति का उदय हुआ शिवाजी के उत्थान के साथ ही उनका, उससे पहले मराठा यूरोपीय शक्तियां भारत में आ चुकी थी मराठों के उदय से पूर्व। तो इन यूरोपीय शक्तियों का सामान्यतः बात कहें तो मराठा राज्यों में आना जाना रहा, वो आते जाते रहे। तो जब तक मराठा शक्तिशाली थे, जब तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मराठों से टक्कर लेने की। और शिवाजी के बाद भी मराठा शक्ति है, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव के नेतृत्व में उत्तर भारत तक या एक भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में बनी रही। जब तक मराठा शक्तिशाली थी, जब तक अंग्रेज मराठा साम्राज्य की ओर मुंह नहीं किया, व्यापारी के रूप में व्यापार करते रहे। लेकिन जब 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच लड़ा गया ये युद्ध, जिसमें मराठा पराजित हुए और इससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई, कमज़ोर हो गई। मराठा कहते हैं कि इस युद्ध में शायद एक भी ऐसा घर नहीं रहा हो जहाँ पर मराठा सैनिकों का शव नहीं पहुँचा हो। यानी बड़े क्रूरतापूर्वक ये अहमद शाह अब्दाली ने मार काट की और मराठा शक्ति को क्षति पहुँची। तो 1761 से पहले तक अंग्रेज मराठा से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थे। जब 1761 में मराठा पराजित हो गए, मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे मराठा सरदारों की आपसी फूट भी उन्हें दिखने लगी थी। ऐसी स्थिति में अब मराठा के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने मोर्चा खोलना प्रारंभ किया, क्योंकि आपने देखा कि अंग्रेज उत्तर भारत में 1757 से बक्सर के युद्ध से, फिर 1757 में प्लासी के युद्ध से, फिर 1764 में बक्सर के युद्ध से, और फिर इलाहाबाद की संधि 65 के बाद, और इधर 61 में मराठा पराजित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे उत्तर भारत के तो शासक बन जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या मराठा ही थे। दो राज्य जो दक्षिण भारत में जिनके साथ अंग्रेज़ों के संघर्ष हुए वह था मैसूर और मराठा। तो मराठा राज्यों के साथ संघर्ष की कहानी को पढ़ते हैं। जब मराठा राज्य की स्थिति में जब हस्तक्षेप करने को अवसर मिला अंग्रेज़ों को, जब 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन माधवराव का चाचा था रघुनाथ राव। तो माधवराव की मृत्यु के बाद जब नारायण राव पेशवा बना तो इससे रघुनाथ राव को प्रॉब्लम हुई या समस्या हुई, क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था। ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहते हैं, रघुनाथ राव ने या राघोबा ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं पेशवा बन बैठा। इससे क्या हुआ, मराठा सरदार नाराज हो गए। मराठाओं की भाइयों की सभा थी, उन्होंने इस अनैतिक कृत्य को स्वीकार नहीं किया और राघोबा को या रघुनाथ राव को अपदस्थ कर दिया और नारायण राव के पुत्र, नवजात पुत्र माधवराव सेकंड को नया पेशवा बना दिया और उसकी संरक्षक में मराठा सभा का गठन कर दिया। तो इस प्रकार से रघुनाथ राव को अपदस्थ कर दिया गया पेशवा पद से। तो रघुनाथ राव सीधा पहुंच गया बम्बई सरकार के पास, सूरत, और सूरत में कंपनी के साथ समझौता कर लिया, जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। ये घटना 6 मार्च
1775 की है सूरत की संधि। यहीं से यानी 1772 से भारत मराठा राज्यों में अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। हमें याद रखना है कि जब हम मराठा राज्य को पढ़ते हैं, प्रथम संघर्ष को, जो हम देखते हैं कि 1775 से लेकर 1782 तक ये पर युद्ध चला। इसमें 3 संधियों को याद रखना। पहली संधि सूरत की संधि, दूसरी संधि पुरंदर की संधि और तीसरी संधि है बड़गांव की अपमानजनक अंग्रेज़ों की संधि। और इन 3 संधियों के बाद जो लास्ट संधि होती है वो है सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के साथ ही हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध पूरा होगा। जब रघुनाथ राव बम्बई सूरत पहुंचा और सूरत में कंपनी के साथ उसने 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि की, जिसमें अपदस्थ पेशवा राघोबा को कंपनी पुनः पेशवा बनाने में सहयोग करेगी। इसके लिए कंपनी पेशवा को 2500 सैनिकों की सहायता करेगी और उस सहायता के बदले सैन्य व्यय के रूप में 6 लाख रुपए राघोबा है वह कंपनी को देगा। साथ ही बैसिन के सालसीट का प्रदेश जो है उसकी आय का आधा भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेगा। यानी बैसिन, सालसीट, बड़ौद, सूरत इस क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है उस आय का आधा हिस्सा कंपनी को देगा। साथ में ये भी तय हुआ कि राघोबा किसी भी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को नौकरी पर रखेगा तो उससे पहले उसे सलाह लेगा। ये सूरत की संधि थी। इस सूरत की संधि के बाद अंग्रेज सरकार ने, कंपनी ने राघोबा को पेशवा बनाने की कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूना के या पेशवा के खिलाफ भेज दी या मराठा के खिलाफ भेज दी। इस प्रकार अगर देखें तो मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य जो संघर्ष के जो कारण था, उन कारण में सबसे पहला तो रघुनाथ राव था जिसने सूरत की संधि की और इससे संघर्ष है अनिवार्य हो गया। साथ ही अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों को बैसिन है, सालसीट है, बड़ोच है, इस क्षेत्र में उनकी रुचि थी। तो यहाँ से उन्हें जब राजस्व का अधिकार, वो लालच भी या उनकी आय का जो आधा अधिकार, आय का आधा हिस्सा उनको मिलने की जो बात थी वो भी एक बड़ा कारण थी। एक बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज मराठा जब संगठित मराठा शक्ति थी तो वो मराठों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सके थे। लेकिन अब मराठों की आपसी फूट भी एक इस युद्ध का बड़ा कारण रही। साथ में इस प्रकार से अगर हम देखें तो राघोबा ने जब 6 लाख रुपए कंपनी को दे दिए तो कंपनी ने एक सेना सामान्यतः कर्नल किटिंग के नेतृत्व में भेजी और इस समय पेशवा अर्रा के युद्ध में पराजित हुआ। लेकिन इसी समय में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसे कंपनी की ये संधि अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसका मानना था कि अभी मराठा या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि संयुक्त मराठा शक्ति को पराजित करना मुश्किल है। लेकिन तो उसने क्या किया कि सूरत की संधि को अवैध घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया और उनके स्थान पर पुरंदर की नई संधि की पेशवा से, जिसके साथ सूरत की संधि रद्द कर दी गई। लेकिन कंपनी के विभिन्न अधिकारियों ने इस कंपनी को, बम्बई कंपनी की जो सरकार थी, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स इस कदम को गलत समझा और उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोध किया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पता चला कि यार अर्रा के युद्ध में पेशवा पराजित हो चुका है तो उसने वापस सूरत की संधि को मान्यता दे दी। लेकिन जब तक स्थिति देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मराठा ये समझ चुके थे कि हम अरे फूट के कारण ही पेशवा पराजित हुए हैं, तो आगे जो नेक्स्ट युद्ध होता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स या अंग्रेज सरकार के बीच और मराठाओं के बीच, तो अब मराठे संगठित हो जाते हैं और संगठित मराठा शक्ति से जब अंग्रेज सेना
का मुकाबला होता है। तो इसमें अंग्रेज सेना बुरी तरह पराजित होती है और पराजित होकर उन्हें अपमानजनक 29 जनवरी 1789 को 79 को अपमानजनक मराठों को बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। और बड़गांव की संधि से स्थिति अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें जो भी अंग्रेज़ों ने जो सूरत के बाद संधि के बाद जो पूना पेशवा पराजित हुए अर्रा के युद्ध में, तो उन्होंने बहुत सारे सालसीट है, बैसीन है, भड़ोच है, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेज़ों को पहली शर्त थी कि कंपनी ने अंग्रेज़ों ने जो भी मराठा राज्यों को विजित किया है वो पुणे मराठों को सौंप देंगे। दूसरा, अंग्रेज़ों ने गलती की है युद्ध लड़के, तो उन्हें युद्ध हर्जाने के रूप में 41,000 रुपये पेशवा को देना स्वीकार किया। यानी अंग्रेज युद्ध हर्जाने भी अंग्रेज़ों को पेशवा को देना पड़ा। साथ ही जो पेशवा रघुनाथ राव था जो अंग्रेज़ों की शरण में था, तो अंग्रेज़ों को पेशवा राघोबा को रघुनाथ राव को पूना दरबार में या पेशवा को सौंपना स्वीकार किया। साथ में भड़ोच की आय जो प्राप्त होती थी वो सिंधिया का अधिकार उस पर उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सिंधिया मराठा शक्ति के प्रमुख सरदार थे। मराठा शिवाजी के बाद मराठा शक्ति है वह विभिन्न 5 भागों में विभाजित हो गई। पूर्णा, पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, इन शक्तियों में मराठा शक्ति विभाजित हो गई। इन सरदारों में मराठा शक्ति विभाजित हो गई। तो सिंधिया के भड़ोच वाले क्षेत्र पर सिंधिया का अधिकार अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया। साथ ही अंग्रेज फ्यूचर में युद्ध नहीं करेंगे, मराठों के साथ शांति समझौते शांतिपूर्ण नीति अपना के रखेंगे। इसलिए बंधक के रूप में 2 अंग्रेज अधिकारियों को, फॉर्मर और स्टीवर्ट को मराठों के पास रखा गया। तो इस प्रकार ये बड़गांव की एक अपमानजनक संधि थी। ये एक प्रकार का जहर का घूंट था मराठों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। जब इस संधि की शर्तों को वॉरेन हेस्टिंग्स ने पढ़ा तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा कि यार ये तो बहुत गलत है। और इस संधि को जब शर्तें उसने पढ़ी तो उसने कहा कि मैं शर्म से डूब गया हूँ। अतः उसने एक विशाल सेना मराठों के खिलाफ पुनः युद्ध के लिए भेजी और सबसे पहले सेनापति गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन गोडार्ड के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। उसके बाद उसने पोफम के नेतृत्व में एक और सेना भेजी और वह भी सिंधिया से को पराजित किया उसने। और उसके बाद में शिवपुरी के युद्ध में कैप्टन कामक के नेतृत्व में एक और सेना भेजी और उस सेना में भी सिंधिया पराजित हुआ। और उसके बाद सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पेशवा से समझौता किया और उसी समझौते से सिंधिया की मध्यस्थता से ये युद्ध समाप्त हुआ और अंततः उन्हें अंग्रेज़ों के साथ सालबाई की संधि करनी पड़ी। और इस सालबाई की जो संधि है उसके साथ ही प्रथम जो आंग्ल मराठा या यूँ कहें अंग्रेज़ों का मराठों के साथ संघर्ष है वह संघर्ष समाप्त हुआ। और सालबाई की संधि की शर्तें क्या थी वह महत्वपूर्ण है। सालबाई की संधि की शर्तें ये थी, सबसे पहली शर्त तो ये थी कि माधवराव द्वितीय को वेद रूप में पेशवा स्वीकार कर लिया गया। यानी जो पेशवा का पद था जिसको लेकर राघोबा और माधवराव द्वितीय या मराठा सरदारों के बीच या मराठा सभा के में जो विवाद था वो समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। दूसरा था साल सीट पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। साथ में जो भी क्षेत्र मराठों ने से अंग्रेज़ों ने विजित किया वो मराठों को लौटा दिया गया, लेकिन साल सीट वाला क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल गया। ये महत्वपूर्ण बात थी। साथ में ये थी कि जो यमुना के पश्चिम के क्षेत्र थे वो क्षेत्र पर सिंधिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। साथ ही फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया इस संधि के तहत। तो इस प्रकार अगर देखें तो सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार जो युद्ध 1776 से शुरू होता है, 72 से हम देखते हैं उनमें विवाद शुरू होता है,
75 से 1775 में जो संधि हुई, सूरत की संधि, और सूरत की संधि के बाद हम देखते हैं सूरत की संधि, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ पुरंदर की संधि, उसके बाद बड़गांव की अपमानजनक संधि अंग्रेज़ों के लिए, और उसके बाद सालबाई की संधि। इस प्रकार पहले जो संघर्ष हुआ मराठों का पेशवाओं के साथ, मराठा शक्ति का अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें अंततः सालबाई की संधि के साथ 1782 में जो सालबाई की संधि हुई, उस संधि के साथ प्रथम मराठा संघर्ष समाप्त हुआ, जिसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेज़ों के साथ एक अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए और लंबे समय तक, आने वाले समय में युद्ध नहीं हुए। ये एक बड़ा परिणाम रहा कि 20 वर्ष तक फिर शांति बनी रही। इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो अगर हम परिणामों की दृष्टि से अगर देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम ये निकला कि मराठों के और अंग्रेज़ों के मध्य एक शांति समझौता हो गया, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए, और इससे आने वाले समय में 20 साल में, यानी 1782 से लेकर 1802 तक अंग्रेज़ों के और मराठों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध नहीं होने से अंग्रेज़ों को अपनी शक्ति संसाधनों में, अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का अवसर मिला। साथ ही उन्हें मराठा सरदारों की आंतरिक जो आपसी फूट थी, उस फूट का भी उन्हें सामान्यतः जानकारी हुई। अतः 1802 में पुनः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जिसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सालबाई की संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि आने वाले 20 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। अगला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1802 से शुरू होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन 20 वर्षों में जो नाना फडणवीस है और सिंधिया है, उनके बीच जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आए, और इन आपसी फूट का फ़ायदा पुनः अंग्रेज़ों ने उठाया, और अंततः हम देखते हैं कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से माधवराव की हत्या, नारायण राव पेशवा बनता है, रघुनाथ राव उसकी हत्या कर देता है, पेशवा बन जाता है। मराठा सरदारों ने राघोबा को हटा दिया और उसके स्थान पर नारायण राव के पुत्र माधवराव सेकंड को पेशवा बनाते हैं। वह सूरत चला जाता है और सूरत के साथ कंपनी के साथ समझौता कर लेता है। फिर अर्रा के युद्ध में कंपनी पेशवा को पराजित कर देती है, लेकिन उधर वॉरेन हेस्टिंग्स पुरंदर की संधि कर लेता है पेशवा के साथ और सूरत की संधि को कैंसिल कर देता है। फिर युद्ध होता है जिसमें संगठित मराठा सरदारों ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। अंग्रेज़ों को अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ती है 79 में। उसके बाद जब अपमानजनक संधि वॉरेन हेस्टिंग्स को दुख होता है, ठीक है, और वह कहता है कि मैं इस संधि की शर्तों को पढ़कर शर्म से डूब गया, और उन्होंने फिर एक सेना फिर पेशवा के खिलाफ भेजी, और जिसमें सबसे पहले उन्होंने याद रखना कर्नल कीटिंग, फिर गोडार्ड, फिर पोफम, ठीक है ना। तो इन सैनिकों की नेतृत्व में उन्होंने सिंधिया को पराजित किया, और सिंधिया के सहयोग से फिर उन्होंने पेशवा के साथ समझौता किया, और वह थी सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के बाद स्थिति ये हुई कि आने वाले समय तक अंग्रेज़ों से कोई युद्ध नहीं हुआ, और इस युद्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज़ अपनी शक्ति में वृद्धि करते गए, और अंग्रेज़ों के मराठों की फूट नाना फडणवीस और सिंधिया के मतभेद खुलकर सामने आए, जिसका फ़ायदा आगे अंग्रेज़ों ने उठाया, और अंततः अंग्रेज़ मराठा शक्ति को पतन करने में सफल हो पाए। उसको हम अगले आंग्ल मराठा युद्ध या संघर्ष पार्ट 2 में पढ़ेंगे।